अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फातिमा ज़हीर एंड वेलकम बैक टू बेकिस्तान। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियो से बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। आप लोगों को केक्स की रेसिपीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। मुझे अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं केक्स बना के। बहुत खुशी होती है कि कोई अगर आपकी रेसिपी ट्राई करे और अच्छी बन जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की केक्स और कुकीज़ अच्छी बनी है। मैंने कोल्ड केक की रेसिपी रिसेंटली यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड की है अपने चैनल के। आप लोग ज़रूर वो रेसिपी देखिएगा। बहुत क्विक एंड ईजी है और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा कोल्ड केक, और आपके घर वाले बार बार बनवाएंगे आपसे। आज का एजेंडा ये है कि मेरा कल एक कस्टमाइज केक जाना है। कराची से एक मेरी क्लाइंट ने ऑर्डर किया है अपने हस्बैंड के लिए। कस्टमाइज्ड ऑर्डर है। इसमें केक है 2.5 पाउंड्स का, हार्ट शेप, बोर्ड पे सेट होना है, फ्लावर्स जाने और उसके साथ कप केक का बुके है, कप केक है, फॉन्डेंट का काम है काफ़ी। तो अभी दिन के बज रहे हैं 12 और मैं किचन में जा रही हूँ स्पंजेस रेडी करने के लिए, ताकि मेरा एजेंडा ये है कि आज मैं केक रेडी कर लूँ रात तक और फिर मैं कप केक्स फ्रेश ही बनाऊँ रात को, और फॉन्डेंट का काम कल के दिन के लिए मैं रखूँ, क्योंकि फॉन्डेंट के काम में काफ़ी टाइम लगता है एंड टाइमली बन जाए और डिलीवर हो जाए। चॉकलेट केक का ऑर्डर था और मैंने बैटर को प्रेप कर लिया और मैं अब बैटर टिन्स में शिफ्ट कर रही हूँ। ऑयल्ड टिन्स हैं दोनों, और मैंने अब प्री हीटेड ओवन में दोनों टिन्स को प्लेस कर दिया। अभी ये हुआ है कि मुझे क्लाइंट की तरफ से कॉल आई है। जैसे ही मैंने ओवन में रखे हैं केक कि आप केक अभी ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कल ऑर्डर ना भिजवाना हो, क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई है और शायद उनको ये बर्थडे सरप्राइज आगे करना पड़े। कोई बात नहीं, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बिज़नेस में ये सब होता रहता है। तो मैं उस केक्स को किसी और चीज़ में यूज़ कर लूँगी, कोई और रेसिपी शायद ट्राई कर लूँगी या घर वालों को खिला दूँगी। कोई बात नहीं, खैर है। तो मैंने क्लाइंट को कहा है कि एटलीस्ट वो 6-7 बजे मुझे कंफर्म करें कि ऑर्डर जाना है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत एक कस्टमाइज्ड केक का ऑर्डर में फिर बहुत सारी कस्टमाइजेशंस हैं। कप केक्स के बुके के लिए सेटिंग है पूरी, कप केक्स के टॉपर बनने फॉन्डेंट से, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है। आई होप कि वो मुझे टाइमली बता देंगी। केक्स ऑलमोस्ट डन है। अभी बस इनको 5 से 10 मिनट और लगेंगे, क्योंकि ये थोड़े से सेंटर से अभी हाफ डन है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह केक्स बन गए और माशाल्लाह बिल्कुल सही राइज़ हुए हैं। और ये केक की क्लोज़र लुक है। क्रैक्स ये हमेशा शो करते हैं कि केक वेल बेक्ड है सेंटर से और अंदर तक कुक हुआ हुआ है सही। करेंटली इट्स 7:30 PM इन द इवनिंग, और क्लाइंट की तरफ से यही अपडेट है कि ऑर्डर कैंसिल कर दें, कल नहीं करनी बर्थडे, क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वो दिन बाद वो सेलिब्रेट करेंगे। इस ऑर्डर में कुछ कस्टमाइज्ड पोलराइड्स भी ऐड होने थे, तो वो मैं प्रिंट करा के ले आई थी, क्योंकि मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है तो मैं करा देती हूँ, चाहे ऑर्डर कैंसिल हो गया लेकिन 2-3 दिन बाद जाना ही है। और ये साथ साथ मेरे कुछ पार्सल्स भी आए थे, कुछ रीस्टॉक था पेज की चीज़ों का। ये वो है क्लिप। कहानी में आ गया है ट्विस्ट। रात के बज रहे हैं तकरीबन 12:30, पौने 1 का टाइम है, और मुझे क्लाइंट की तरफ से कॉल आई है हड़बड़ाहट में, पैनिक में, कि कल ही उनको ऑर्डर चाहिए, क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, तो वो कल ही उनके लिए सरप्राइज भेजना चाहती हैं। अब मेरा रेड फ्लैग एक ये है कि मैं कस्टमर्स को ना नहीं कह सकती। कोई भी और बेकर मेरी जगह पे हो तो वो ऑर्डर कैंसिल कर दें, लेकिन हम इस चैलेंज को लेंगे और इंशाल्लाह ऑर्डर बनाएंगे भी और डिस्पैच भी करेंगे। वी गॉट दिस इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। अभी पौने 1 का टाइम है, मुझे तकरीबन 1.5-2 घंटे लगेंगे। मुझे कुछ एडिटिंग करनी है ज़रूरी पेज की, और कुछ क्लाइंट्स के मुझे मैसेजेस आए हुए मुझे रिप्लाई करने हैं, और कुछ लोगों ने मेरे से कुछ कस्टमाइज चीज़ें ऑर्डर करनी है, उसको कंफर्मेशन करनी है। 1.5-2 घंटे इस काम में लगेंगे। उसके बाद मैं किचन में जाऊंगी, केक रेडी करूंगी, क्योंकि केक आज ही मैं रात को करूंगी रेडी। कल मैं कप केक्स के टॉपर्स बनाऊंगी और जो बोर्ड की सेटिंग है वो सब करूंगी। और मैंने अपने वेंडर को मना कर दिया था पहले, लेकिन मुझे फ्लावर्स और बैलून्स भी चाहिए, वो भी ऑर्डर करती हूँ। तो इंशाल्लाह होपफुली हम ये ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ऑर्डर कंफर्म होने के बाद चॉकलेट केक की स्पंजेस तो रेडी थी और फिर फ्रिज में ठंडी हो रही हैं। सिर्फ बेकिंग वाले एलिमेंट में कपकेक्स रहते थे, तो मैंने कपकेक के लाइनर्स सेट किए हैं ट्रे में। 12 कपकेक्स का ही ऑर्डर था और मैंने बैटर प्रेप किया है। मोका फ्लेवर 12 कपकेक्स ऑर्डर किए थे क्लाइंट ने। मोका फ्लेवर भी मेरे क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है। जो लोग ऑर्डर करते हैं वो दोबारा भी करते हैं, रिपीटेटिव ऑर्डर्स आते हैं इसके। मोका फ्लेवर चॉकलेट और कॉफ़ी का एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है और ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है। अब मैं ओवन में अपनी ट्रे को, कपकेक ट्रे को प्लेस कर रही हूँ। साथ मैंने एक बैच प्रेप का मेरा केक है वो भी साथ रख रही हूँ।
अगर आपकी बैच प्रेप हुई हो तो अर्जेंट ऑर्डर्स को बंदा आराम से केटर कर लेता है और वैसे भी आसानी हो जाती है। अच्छा, ये प्लेस नहीं हो रहे थे तो पहले मैं कपकेक की ट्रे रखूँगी, उसके बाद ये वाला टिन प्लेस करूँगी। कपकेक की ट्रे चली गई ओवन में। प्री हीटेड ही ओवन है 180 डिग्रीज़ पे। केक कपकेक्स के लिए हमेशा 180 डिग्रीज़ पे ही प्री हीट भी करना है और बेक भी करना है। ये एक और टिन है जो मैंने बैच प्रेप के लिए बेक कर रही हूँ। सारे टिन्स चले गए ओवन में। अब मैं ओवन को बंद कर दिया और ये साथ साथ बर्तन भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा हो गए हैं। ये सिर्फ बेकिंग वाले एलिमेंट के बर्तन हैं। अच्छा, मैंने ये सारे बर्तन धो दिए और किचन साफ़ कर दिया बिल्कुल। कपकेक्स भी हमारे रेडी हैं और साथ साथ जो मैंने केक बैच प्रेप के लिए बनाए हैं वो भी रेडी हैं। अच्छा, अब फ्रॉस्टिंग पे अगर हम आ जाएं तो मैं विप की क्रीम यूज़ करती हूँ। ये इंटरनल लेयर्स जो केक की हमने आइस करने हैं ना, लेयरिंग करनी है उसमें। और ये चॉकलेट फ्लेवर्ड बनाना है क्योंकि चॉकलेट केक है तो ये इसमें मैं इसको चॉकलेट का फ्लेवर दे रही हूँ। कोको पाउडर ऐड किया है और थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड करूँगी इसमें। अच्छा, क्रीम को अगर आपने चेक करना है कि वो स्टेबल है कि नहीं तो आपने स्पैचुला को उल्टा करके देख सकते हैं। ये देखें, जैसे स्पैचुला पे होल्ड हो रही है तो क्रीम स्टेबल है। या आप अपने बोल को उल्टा करके देख सकते हैं। अगर वो नहीं गिर रही तो वो स्टेबल है, तभी आपकी आइसिंग होल्ड होगी और आपका डिज़ाइन नोज़ल से अच्छा बनेगा, वरना आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी, वो होल्ड नहीं करेगी, स्टेबल नहीं होगी। केक को मैंने क्रम कोट कर दिया और सेंटर में एक डॉवल भी इंसर्ट कर दिया है। डॉवल इसलिए डालते हैं ताकि अगर हाइटेड केक है तो वो स्टेबल रहे। अच्छा, साथ साथ मैं बटर क्रीम बना रही हूँ। बटर क्रीम इसलिए यूज़ कर रही हूँ इस केक में क्योंकि रेड कलर का केक है और इस टेम्परेचर में बटर क्रीम को रेड करना बेहतर है। और व्हिप क्रीम में रेड कलर आता भी नहीं है इतना अच्छा, चाहे आप जितना मर्ज़ी कलर ऐड कर लें या जिस भी कंपनी का डाल दें कलर। और व्हिप क्रीम में फिर कलर बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है, वो फिर हाथों पे भी लगता है। और बटर क्रीम में डार्कर शेड्स बेहतर रहते हैं। अच्छा, बटर क्रीम में भी रेड कलर बनाना इतना आसान नहीं है, उसमें एक टेक्निक लगती है जिसके बाद फिर वो रेड कलर अचीव होता है बटर क्रीम में एक अच्छा, ये बटर क्रीम की कंसिस्टेंसी भी आप देखें कि ये येलो कलर के बटर से पेल कलर जब हो जाए तो आपकी बटर क्रीम रेडी है। फिर आप उसको अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग तक बीट कर सकते हैं। अच्छा, ये अब रेड कलर आ गया है बटर क्रीम में और ये इतना आसान नहीं था ये कलर लाना। ये काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं इस बटर क्रीम को अचीव करने के लिए और इसमें थोड़ी सी साइंस भी इन्वॉल्व है। मैंने डिटेल रेसिपी बटर क्रीम की, बेसिक बटर क्रीम की और रेड बटर क्रीम की रिकॉर्ड की है। मैं वो डिटेल रेसिपी अपलोड करूँगी, फिर आप वो सीख सकते हैं। अच्छा, ये मैं बटर क्रीम की स्टेबिलिटी चेक कर रही हूँ कि ये होल्ड कर रही है शेप, तो ये रेडी है। एंड इट्स करंटली 5:45 AM एंड वी आर स्टिल वर्किंग। अच्छा, ये मैंने फजर की नमाज़ के बाद एक चाय ब्रेक भी की क्योंकि चाय ज़रूरी है जागने के लिए, क्योंकि मैंने अभी केक को फ़ाइनल लेयर देनी थी सोने से पहले। मैं केक्स को लेयरिंग कर लेती हूँ रात को ही और इवन फाइनल कोट भी रात को ही कर लेती हूँ ताकि सुबह अगर डिस्पैच है या दोपहर को है तो वो फ्रिज में जाके ज़रा स्टेबल रहें और उनकी शेप मेंटेन रहे। बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बेकिंग में और ये संडे का दिन था, हाउस हेल्प भी नहीं थी तो ये खुद ही धोने थे जो भी करना था। और ये अब मैं फ़ाइनल लेयर दे रही हूँ केक को रेड बटर क्रीम से। और ये देखने में जितना आसान लग रहा है काश ये इतना होता, क्योंकि बटर क्रीम को इस टेम्परेचर पे हैंडल करना कि वो मेल्ट ना हो, थोड़ा सा टेक्निक का काम है लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस लगती है तो आप कर सकते हैं। बेकर्स को मसला होता है बटर क्रीम व्हिप क्रीम का गर्मियों में, लेकिन थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको डिटेल वीडियो में दिखाऊंगी तो वो फिर आप सीख सकते हैं। अच्छा, केक पे शेल बॉर्डर जाना था एंड्स पे, तो मैंने बस वो बॉर्डर किया है और केक फिर हमारा रेडी है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फ़िनिश अच्छी आई है बटर क्रीम की और बॉर्डर भी बन गया। मैं कोई सुबह सारे काम करके 8 बजे करीब सोई होंगी, फिर मैं 11 बजे दोबारा उठ गई क्योंकि सारी कस्टमाइज्ड काम अभी रहता था। ऑर्डर चाहे शाम को 6 बजे जाना था लेकिन सारा टाइम इसमें लगना था।
नाश्ता करने का बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि मैं एक दफ़ा काम में अगर लग जाती हूँ तो फिर पूरा पूरा दिन गुजर जाता है और मैं कुछ नहीं खाती हूँ। तो मामा ने ये स्पेशल मेरे लिए पराठा और चाय बना के लाए। अल्लाह मेरी मामा को हमेशा सलामत रखे, उनको लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। और ये फिर अब मैं काम पे लग गई थी और ये अब मैं जो बना रही हूँ फॉन्डेंट के टॉपर्स हैं। कुछ राइटिंग है जो पहले मैं मोल्ड्स में, सिलिकॉन मोल्ड्स में डाल के बना रही हूँ। फिर ये मुझे टॉपर्स पे ये राइटिंग करनी थी और ये इसमें काफ़ी घंटे लगे हैं। ये अभी तो फास्ट फॉरवर्ड चल रही है। और ये फिर अब जो केक का बोर्ड था उस पे काफ़ी कस्टमाइजेशन थी। ये कैलेंडर जाना था जुलाई का और 27 को हाईलाइट करना था इसमें। और ये मैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो केक के लेफ़्ट साइड पे केक बोर्ड के अल्फ़ाबेट्स भी ऐड कर रही हूँ। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड के हैं। पहले मैंने फॉन्डेंट से वो सारे अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं और फिर अब मैं वो एक एक करके प्लेस कर रही हूँ। और ये केक रेडी है, टॉपर्स भी रेडी हैं। ये कपकेक्स की कंप्लीट लुक है। 12 कपकेक्स हैं जिसमें 6 का बुके बनेगा और 6 वैसे ही बॉक्स में पैक होंगे। और ये मैं बुके को रेडी कर रही हूँ, साथ साथ इसके अल्फ़ाबेट्स भी लगा रही हूँ और ये बुके रेडी है। अच्छा, ये बॉक्स जो था इसमें भी पोलराइज अटैच थे और राइटिंग थी। मैंने बॉक्स रेडी कर लिया और ये केक की और केक बोर्ड की फ़ाइनल लुक है। और ये कपकेक्स हैं 6। ये फाइनली बस अब डिस्पैच से कुछ टाइम पहले ही मैं फ़ाइनल पैक कर रही हूँ बॉक्स को। और ये इसका बंद करना थोड़ा मुश्किल था, इसके ढक्कन को, क्योंकि वो फोल्ड ही नहीं हो रहा था, लेकिन एट लास्ट फाइनली बंद हो गया। और इसके ऊपर भी मैंने अपना लोगो लगाया, फ्लावर लगाया, रोज़ लगना था, एक बो लगनी थी और लास्टली 2 रेड हीलियम बैलून्स थे हार्ट शेप, वो अटैच हुए हैं और बॉक्स रेडी है। और ये कपकेक बोर्ड भी रेडी है जी। ये ऐसे गिर गया था फ्रिज में, ये मैंने बाद में नोटिस किया। और ये सब रेडी। अच्छा, इस ऑर्डर की अगर बात करूं तो सुबह 11:30 से लेके शाम 6 बजे तक डिस्पैच तक मैंने नॉन स्टॉप काम किया। कल रात भी काम चल रहा था, तब ये कस्टमाइज़ केक का ऑर्डर कंप्लीट हुआ है फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया टाइमली। मैं केक की पिक्चर्स अटैच करूंगी, आप देखिएगा। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, सब कुछ हो गया जैसे क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस इमेज दी थी, मैंने वैसे ही केक बनाया है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि टाइमली सब कुछ हो गया, डिस्पैच भी हो गया, उनको मिल भी गया और उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो गई, बहुत अच्छी हुई। इतनी दूर बैठ के भी उनकी वाइफ ने उनके लिए इतनी एफर्ट की, तो अल्लाह उनको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आप लोगों ने भी कुछ भी कस्टमाइज्ड ऑर्डर अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को भेजना हो पिंडी इस्लामाबाद में, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं बेकिस्तान_2025 पर डीएम करके। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, तो आप ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा वहाँ पे। और मैंने काफ़ी सारी रेसिपी शूट की हुई है, बटर क्रीम की, विप्ड क्रीम की और केक्स की भी, इवन कुछ बनाना ब्रेड की, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। इट टेक्स अ विलेज, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ। मैं ऐसे फेस टू फेस भी कुछ टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स को डिस्पैच करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, और इस सारे में ना फिर आपकी जो पाँव सूज जाते हैं, आपसे खड़ा नहीं हुआ जाता, कमर में आपकी ऐसा दर्द होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये काम सारा खड़े रह रह के करने वाला है। तो आप लोग बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं करती रहूँ सारा कुछ मैनेज। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। मैं आप लोगों को अपने साथ लेके गई हूँ, 2 दिन की जर्नी मैंने दिखाई है कि जो एक ऑर्डर, एक रील आप देखते हैं कुछ सेकंड्स की, उसको बनाने में कितना टाइम लगता है। सो इट टेक्स अ विलेज। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज।